हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा। आपका मैं स्वागत करता हूँ एक और अपने वीडियो में। मैं अंकुश प्रजापति और स्मार्ट क्लासेस, आप जानते ही होंगे, एक वीडियो बना चुके हैं और आज ये हमारा दूसरा वीडियो है। तो आज जैसा कि ऊपर देख रहे हैं, ये एलसीएम और एचसीएफ, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से इंग्लिश कहते हैं, और इसे आप जानते ही होंगे लघुत्तम समावर्तक इसे लासा कहते हैं, और ये महत्तम समावर्तक इसे मासा कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे एलसीएम की, उसके बाद हम एचसीएफ बात करेंगे, वो भी भाग विधि से और गुणनखंड विधि से बताएंगे। तो आज हम एलसीएम की बात करते हैं। 12, 18, 30 का एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम पहले सबसे छोटी संख्या से काटते हैं। जैसे कि हम अगर 1 से काटेंगे तो ये दोबारा वही संख्या दोहराती रहेगी, इससे हमारा कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो हम इसे पहले सबसे छोटी संख्या 2 से काटते हैं। 2 का इसमें भाग देंगे 6 बार, 6 बार चला गया। फिर 2 का इसमें भाग देंगे 9 बार, 2 का इसमें भाग देंगे तो ये 15 बार जाएगा। और उसके बाद फिर मैं नीचे वाली देखता हूँ कि सबसे छोटी संख्या है उसी से पहले काटेंगे, नहीं कटती है, फिर उससे बड़ी संख्या, उससे बड़ी, ऐसे ऐसे करके भाग देते हैं। तो ये 6 2 से कट जाएगा, तो मैं फिर से 2 से देंगे भाग, 2 3 6, और इसको वैसा ही उतार लेंगे। और ये भी नहीं कटेगा तो ये भी हम ऐसा ही उतार लेंगे। उसके बाद अब देखते हैं ये संख्या जो है, ये अब 2 से नहीं कटेगी संख्या, तो 2 से ऊपर वाला एक स्टेप ऊपर बढ़ जाते हैं। अब 3 से काट के देखेंगे, तो 3 से काटते हैं एक बार, इसमें 3 3 का 9, और ये 5 बार। फिर देखते हैं, फिर 3 से यदि कट रही है तो 3 से, नहीं तो फिर 4 से, 4 से नहीं तो 5 से, तो ये एक बार और 3 से कट जाएगी। अब ये खाली 1 5 बच गया है, और ये सब कट गए तो इसे हम एक बार और 5 से काटेंगे। तो ये संख्या पूरी पूरी कट चुकी है। तो अब इसका मैं इधर जो संख्या आपने ये इसका जो भाग दिया है, इसमें उसी संख्या में इधर गुणा करूंगा। 12 18 30 का जो एलसीएम था, तो मैं एक बार 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, तो इसका जो एलसीएम आ गया वो आ गया 180। 180 इसका एलसीएम हो गया। तो आपने ये देखा, ये गुणनखंड विधि से एलसीएम निकाला है। अब मैं इसके बाद आपको एचसीएफ बताएंगे भाग विधि से, और बताएंगे गुणनखंड विधि से भी। तो दोस्तों ये बता रहे हैं एचसीएफ के बारे में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इंग्लिश में से कहते हैं, और वैसे मासा कहते हैं। तो हम आपको पहले गुणनखंड विधि से बताएंगे, उसके बाद भाग विधि से बताएंगे। जैसे कि बारह 18 का जो एचसीएफ है, पहले जो मैंने ये बताया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, पहले हम इसे सबसे बड़ी संख्या, मतलब कि ये बड़ी से बड़ी संख्या इसकी जो होगी वही मासा होगा। तो पहले हम ऐसी संख्या से विभाजित करते जैसे तीनों को एक साथ काट दे। तो उस बड़ी से बड़ी संख्या देखेंगे, 2 से नहीं भी देखें किससे कट रही है, हम 2 से काटेंगे तो इससे और बड़ी संख्या से भी कट सकता है। तो हम इसे एक बार 6 से काटते हैं, तो ये देखिए 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौको 24, तो ये कट गई है संख्या 6 से पूरी पूरी तीनों संख्या का। अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जो एक बार में सभी संख्याओं को काट सके। जैसे मैं एक बार अगर एक है जो उसका मैं एक बार कर दूं तो ये फिर से रिपीट हो जाएगा, 2 3 4, ये फिर से रिपीट होगा। अगर मैं ऐसे ही एक बार एक एक से भाग देते रहे तो इससे कोई हमारा बदलाव नहीं हो, वही संख्या आती रहेगी। तो ये जो मासा है, तुम 6 गुणा 1 जो संख्या इधर कर दी है, तो इसका जो 6 मासा ही हो जाएगा। तो आपने ये देखा, ये गुणनखंड विधि से मासा बताया है। अब मैं भाग विधि से बताता हूँ।
वह CF भाग विधि से। तो जैसे कि हम 25,100 इसका जो है मासा बताएंगे हम भाग विधि से। तो पहले ये देखते हैं जो बड़ी संख्या है उसका, उसमें छोटी संख्या का भाग देते हैं। सौ का भाग देते हैं हम। जो इसमें चला जितने बार जाता है, मतलब अधिक बार नहीं जाना चाहिए, उससे कम ही होना चाहिए संख्या है। तो मैं इसका, ये तो कटने वाली संख्या हो गई, ये 25 100 को ये 100, ये 4 बार ये पूरी पूरी कट गई। तो इसका जो मासा ये 25 ही हो गया। और यदि संख्या नहीं कटती तो मैं इसका जो शेषफल आता उससे इसको यहाँ पे रख के शेषफल से भाग देता है, ऐसे करके बिल्कुल 0 तक काटते रहते। तो जो संख्या लास्ट में बचती है वही उसका मासा होता है। तो जैसा कि आपने वीडियो देखा है, वीडियो को शेयर एंड लाइक करते रहिए, जिससे कि हौसला बना रहे और आगे के वीडियो में भी बने रहें। तो इसके जो आगे का वीडियो होगा वो वर्गमूल और घनमूल का होगा, जो हर एक व्यक्ति के लिए बेनिफिट होगा। तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करते रहे अपने दोस्तों को, जिसको नहीं समझ में कभी आया हो इससे शायद आ जाए, और बारीक से बारीक चीज़ बताने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।